तो जो सबसे पहला है जो मैंने कंटेंट्स है उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है वो है प्रेशर रिलीफ वॉल, देन उसके बाद रिलीफ वॉल एंड देन सेफ्टी वॉल एंड सेफ्टी रिलीफ वॉल एंड देन लास्ट वन इज़ नीड फॉर रिलीविंग सिस्टम। कि सेफ्टी वॉल क्या होता है, प्रेशर रिलीफ वॉल क्या होते हैं, रिलीफ वॉल क्या होता है और उसकी हमको ज़रूरत क्यों होती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि एक एक करके कि इसमें कॉमन टर्म्स क्या यूज़ होती है। ठीक है, अब जो इसमें कॉमन टर्म्स यूज़ इन प्रेशर रिलीफ सिस्टम क्या होते हैं, जो फर्स्ट वन है वो है मैक्सिमम एलोएबल वर्किंग प्रेशर। मैक्सिमम एलोएबल वर्किंग प्रेशर आप क्या समझ सकते हैं कि जो भी हमारा हमने कोई हमारा वेज़ल है, जो प्रेशर वेज़ल है, उसको एक सेट टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम प्रेशर हमने उसको एलाउ करा है वो होता है उसका मैक्सिमम एलोएबल वर्किंग प्रेशर। ठीक है, देन उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रेशर। द मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर इन द मैक्सिमम प्रेशर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन। जो भी हमारे प्रोसेस की नॉर्मल कंडीशन है उसके दौरान जो भी उसका नॉर्मल प्रेशर हमारे किसी भी वेज़ल का है या किसी रिएक्टर का है, जो हम उसका नॉर्मल हमें प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं वो उसका ऑपरेटिंग प्रेशर होता है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेशर रिलीफ वॉल क्या होता है। इट इज़ अ जेनरिक टर्म अप्लाइड टू रिलीफ वॉल्स, सेफ्टी वॉल्स एंड सेफ्टी रिलीफ वॉल्स। ये कॉमन टर्म्स है जो इन सब में अप्लाई होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ अ जेनरिक टर्म अप्लाइड टू रिलीफ वॉल, वॉल्स, सेफ्टी वॉल्स एंड सेफ्टी रिलीफ वॉल। जो प्रेशर रिलीफ सिस्टम है ये सभी पे अप्लाई होता है। ठीक है, अ प्रेशर रिलीफ वॉल इज़ डिज़ाइन टू ऑटोमेटिकली ओपन ड्यूरिंग एमरजेंसी और एबनॉर्मल कंडीशन। ये जो प्रेशर सिस्टम है ये ऑपरेट होते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में या किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन में इसे ऑपरेट करने के इसका फिनोमिना होता है। ठीक है, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इन एक्सेस ऑफ स्पेसिफाइड डिज़ाइन वैल्यू। जो भी हमने एक डिज़ाइन वैल्यू स्पेसिफाई की है तो उसका इंटरनल प्रेशर जब भी बढ़ता है तो उस डिज़ाइन प्रेशर पे वो ऑटोमेटिक एक्चुएट हो जाते हैं। तो ये कॉमन फंक्शन होता है प्रेशर रिलीफ वॉल का। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिलीफ वॉल क्या होते हैं। रिलीफ वॉल क्या होता है? रिलीफ वॉल इज़ अ स्प्रिंग लोडेड प्रेशर रिलीफ वॉल एक्चुएटेड बाय द स्टैटिक प्रेशर अप स्ट्रीम ऑफ द वॉल। जब भी हमारा जो स्प्रिंग लोडेड हमने रिलीफ वॉल लगा कर रखा है, जब भी उस पर अप स्ट्रीम प्रेशर आता है तो उसको ऑटोमेटिक वो ऑपरेट वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, द रिलीफ वॉल्स ओपन इन प्रोपोर्शन टू द प्रेशर इंक्रीज ओवर द सेट प्रेशर। जो हमारा एक सेट प्रेशर होता है, जब भी रिलीफ वॉल कब ऑपरेट होता है, जो हमारा एक सेट प्रेशर है, जब भी उससे थोड़ा ओवर प्रेशर होता है तो ऑटोमेटिक हमारा जो रिलीफ वॉल है या सेफ्टी वॉल है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि इसमें जो डाउट आता है वो कहाँ पे आता है, जो एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में यूज़ होता है और एक कंप्रेसिबल फ्लूइड में होता है। तो जो रिलीफ वॉल है जिससे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रिलीफ वॉल इज़ यूज प्राइमरली विथ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये जो होता है रिलीफ वॉल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जो दूसरा है, अब आप इसका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसका डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों ने देखा भी होगा, कहीं पर इंडस्ट्री में विजिट के लिए गए होंगे तो वहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसका डायग्राम इसके साइड में, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि सेफ्टी वॉल क्या होता है। अ सेफ्टी वॉल इज़ ए स्प्रिंग लोडेड प्रेशर रिलीफ वॉल एक्चुएटेड बाय द स्टैटिक प्रेशर अप स्ट्रीम ऑफ द वॉल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ओपनिंग और प्रॉपर एक्शन। सेफ्टी वॉल भी सेम होता है, बट क्या होता है कि जो सेफ्टी वॉल हम यूज़ करते हैं वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के अंदर यूज़ करते हैं। और ये कब ओपन होता है, जब हम मतलब ये रैपिड ओपनिंग इसका होते रहता है। जैसे ही अगर मतलब आप मान लो हमारा जो सेट प्रेशर है उससे बियॉन्ड जाता है तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, देन फिर वो आ जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। फिर अब यहाँ पर आप सेफ्टी वॉल का डायग्राम भी देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा सेफ्टी वॉल का, अगर कभी आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं पर विजिट पे गए होंगे तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि सेफ्टी वॉल कैसा दिखता है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेफ्टी वॉल के? इसका बॉडी हो गया, नोज़ल, स्क्रू गास्केट, नोज़ल लॉग स्क्रू, इस डिस्क हो गई, डिस्क होल्डर, बोनेट गास्केट, गाइड, बोनेट, स्प्रिंग या स्पिंडल। ये सब यहाँ पे जो डायग्राम में दिया हुआ है आप इसका
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये उसके डायग्राम और उसके पार्ट्स के नेम हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेफ्टी रिलीफ वॉल्व क्या होता है। सेफ्टी रिलीफ वॉल्व इज़ अ स्प्रिंग लोडेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व दैट इज़ यूज अदर एज अ सेफ्टी और रिलीफ डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। इस सेफ्टी में भी हम इसको सेफ्टी वॉल्व में भी यूज़ कर सकते हैं या रिलीफ वॉल्व के अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो टर्म कॉमनली कॉल है वो है सेफ्टी रिलीफ वॉल्व। ठीक है, अब मेन जो चीज़ है वो ये है कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों होती है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिलीविंग सिस्टम, तो हम इस पे देखते हैं। ठीक है, दो फर्स्ट वन है टू इंश्योर अ सिस्टम इज़ नॉट अलाउड टू प्रेशराइज बियॉन्ड इट्स मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर। ये हमें इंश्योर करता है कि जो हमारा मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर है उससे बियॉन्ड हमारा प्रेशर ना जाए। इससे बियॉन्ड हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी हमारा सिस्टम है उसमें मैकेनिकल फेलियर हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड पॉसिबल फेलियर्स। देन जो सेकेंड वन है फॉर प्रिकॉशनरी रिलीविंग ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सिस्टम कॉल एज डिप्रेशराइजेशन। जो प्रिकॉशनरी रिलीविंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं वो प्रेशर को रिलीव करने के लिए यूज़ होता है, उसे हम डिप्रेशराइजेशन सिस्टम भी बोलते हैं। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर हाई प्रेशर और हाई इन्वेंट्री सिस्टम। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो भी हाई प्रेशर सिस्टम हमने लगाया हुआ है या हाई प्रेशर इन्वेंट्री सिस्टम लगाया हुआ है उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। विच नीड टू बी डिप्रेशराइज ड्यूरिंग एमरजेंसी। जो मतलब अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे उसको डिप्रेशराइज होना है, तो इसके लिए हमें रिलीविंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। देन जो थर्ड वन है इन द केस ऑफ फायर द मैक्सिमम अलाउएबल यील्ड स्ट्रेस ऑफ मेटल रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर। जैसे जैसे मान लो कभी फायर होता है या कभी नॉर्मल ऑपरेशन में भी अगर उसके अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, सिस्टम का, तो जो उसका यील्ड स्ट्रेस है मेटल का वो रेड्यूस होता है। अब उससे क्या हो सकता है, अगर वो रेड्यूस होते जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें वो बर्स्ट हो सकता है। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए क्या करते हैं, रिलीविंग प्रेशर अंडर दिस सिचुएशन अलाउज द एक्चुअल स्ट्रेसेस टू बी रेड्यूस। जो एक्चुअल स्ट्रेस है रिलीविंग सिस्टम क्या करता है उसको रेड्यूस कर देता है बिलो द लोअर मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस। जो भी उसका मैक्सिमम लोअर मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस है उस पर उसको लेके आता है। देयर बाय प्रिवेंटिंग फेलियर, इसके कारण वो फेलियर होने से रोकता है। ठीक है, और जो फोर्थ वन है टू टेक केयर ऑफ थर्मल एक्सपांशन व्हेन अ पाइपलाइन और इक्विपमेंट कंटेनिंग ए लिक्विड इज ब्लॉक इन एंड सब्सिक्वेंटली हीटेड। अब जब भी थर्मल एक्सपांशन होता है तो कैसे हो सकता है थर्मल एक्सपांशन, मान लो आपकी कोई प्रोसेस यूनिट है, उसके अंदर थर्मल एक्सपांशन कैसे हो सकता है। अगर मान लो आप कोई हॉट मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो अगर कहीं से वो ब्लॉक है तो क्या करेगा कि एक प्रेशर वहाँ पर क्रिएट करेगा। प्रेशर क्रिएट करने के साथ अगर मान लो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करेगा कि जो भी मटेरियल है उसको एक्सपांड करेगा, जिसे हम थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। ठीक है, वो ना हो इसके लिए भी हमें रिलीविंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो जो रिलीविंग सिस्टम जब भी थर्मल एक्सपांशन को कैसे रोकता है, जब वो प्रेशर को रिड्यूस कर देता है तो थर्मल एक्सपांशन ऑटोमेटिक वहाँ पर कम हो जाता है। एंड जो लास्ट वन है टू प्रोटेक्ट द पाइपलाइन अगेंस्ट सर्ज प्रेशर और सर्ज रिलीफ वॉल इज़ प्रोवाइडेड। जो भी हमारा पाइपलाइन है उसमें हम सर्ज प्रेशर को बचाने के लिए सर्ज रिलीफ वॉल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट।